अश्लील विचारों को कैसे रोके, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई सहयोग नहीं है। श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। ये सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वो कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। क्यों कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलती? गौतम बुद्ध की इस कहानी से मिलेगी सही दिशा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है।
यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता ने नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने अपने विचार और वाणी से दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध सत्य, सदर्श व धर्म पर दृढ़ रहने की बात कहते हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।